हेलो माय डियर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे 10th हिंदी कविता हिरोशिमा के लेखक परिचय की। यानी हिरोशिमा के लेखक कौन है? हिरोशिमा के कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। उन्हीं का जीवन परिचय हम लोग देखेंगे मात्र 5 मिनट के अंदर। तो अज्ञे का मतलब होता है जिसको कोई नहीं जानता हो। मतलब इनका जो पुस्तक प्रकाशित हुआ तो इनका नाम पता नहीं था। बात करें अज्ञे के जन्म की तो इनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 ईस्वी में कसेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। कुशीनगर कहाँ है? लखनऊ में है। अच्छा, इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अब इसमें देखिएगा तो इनके पिताजी का नाम भी जुड़ा हुआ है। हीरानंद शास्त्री किसका नाम था? इनके पिताजी का, जो कि क्या थे? एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। पुरातत्ववेत्ता मतलब जो पुरातत्व चीज़ों में यानी पुरानी चीज़ों में ज़्यादा रुचि रखता हो। इनकी माँ का नाम था व्यंती देवी और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है मतलब मिडिल स्कूल तक की शिक्षा घर पर ही हुई, लखनऊ में। इनके काव्य युग की बात करें माने प्रमुख रूप से ये सक्रिय कब हुए? तो ये छायावाद के बाद सक्रिय हुए, तो इसीलिए इनका काव्य युग हो गया उत्तर छायावाद। इनका मैट्रिक जो है 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से और बीएससी जो है 1929 ईस्वी में फॉर्मन कॉलेज से हुआ था। बात करें इनके निधन की तो इनका निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इन्होंने एमए जो है लाहौर विश्वविद्यालय लाहौर से किया था अंग्रेजी में, और मूल रूप से ये करतारपुर पंजाब में रहे हुए हैं। मतलब जन्म हुआ कहाँ पे? लखनऊ उत्तर प्रदेश, और रहे कहाँ? करतारपुर पंजाब में। इनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, यानी बहुभाषा भी थे। संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल, ये सभी भाषाएं इनको आती थी। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये कवि रहे हैं, एक कथाकार भी रहे हैं। आपको 12th क्लास में जो है रोज नाम का एक कहानी मिलेगा। एक विचारक रहे हैं और एक पत्रकार रहे हैं। इन्होंने हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया है और 7 कवियों का चयन करके तार सप्तक को पेश किया है। और बात कर लेते हैं अब हम लोग इनकी रचनाओं की। चलिए, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार और सदा नीरा। आपको पता होना चाहिए कि यह पाठ भी सदा नीरा से ही लिया गया है, तो इसको तो ध्यान में रखना ही है। साथ साथ हरी घास में क्षण भर और कितनी नावों में कितनी बार, ये दोनों रचनाएं भी ध्यान में रखनी है। क्या है? दोनों काव्य कृतियां हैं। कहानी संग्रह भी आपको कुछ ध्यान में रखना है, जैसे कि विप गथा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडिया आदि। तो इसमें से आप लौटती पगडंडिया और विप गथा जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए, कुछ उपन्यास भी है। शेखर, एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, ये तीनों उपन्यास महत्वपूर्ण है, तीनों को जरूर ध्यान में रखिएगा। यात्रा साहित्य भी है, जैसे अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, ये भी दोनों ध्यान में रखेंगे। निबंध है कुछ, त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती, इसमें से आपको त्रिशंकु ध्यान में रखना है। इनका एक नाटक भी है जिसका नाम है उत्तर प्रियदर्शी, और बहुत सारे ग्रंथों का इन्होंने संपादन किया है, जैसे कि तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, चौथा तार सप्तक, पुष्करणी, रूपांबरा। याद रखिएगा, पुष्करणी वाला जरूर ध्यान में रखिएगा, रूपांबरा वाला भी। इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिल चुके हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, युगोस्लाविया का स्वर्णमाल पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल पुरस्कार, ये सभी पुरस्कार इनको मिल चुका है। पूछा भी जाता है क्वेश्चन, युगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल पुरस्कार किसको प्राप्त है? तो अज्ञे को। चलिए, अब देख लेते हैं इस पाठ का पाठ परिचय। तो लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ में आधुनिक सभ्यता की सबसे दुर्दांत मानवीय घटना के चित्रण के साथ एक प्रासंगिक चेतावनी भी है।
माने लेखक ने जो है हिरोशिमा पर बम गिराए जाने की घटना का वर्णन किया ही है, साथ-साथ चेतावनी भी दी है कि ऐसी दुर्घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए और होगी तो क्या परिणाम होगा। यह कविता अतीत की भीषणतम मानवीय दुर्घटना का साक्ष्य है और आज की वैश्विक राजनीति से उपस्थित संकट की आशंका से भी जुड़ी हुई है। यह कविता उनके कविता संग्रह सदा नीरा से संकलित है। मतलब कवि जो है आज के राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर काफ़ी चिंतित हैं, जो कि विश्व युद्ध की ओर अग्रसर हो रही है। चलिए आज के वीडियो में रहने देंगे बस इतना ही।